यह कहानी मेरी और मेरी मौसी की लड़की मीनू की है, जिसकी उम्र 23 साल है। एक दिन मेरे पास मेरी मौसी का कॉल आया कि क्या मैं मीनू को एग्जाम दिलवाने के लिए उसकी साथ जा सकता हूँ। किसी काम की वजह से मैंने जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन घर वालों में से किसी के पास टाइम न होने की वजह से मुझे उसके साथ जाना पड़ा। मीनू का एग्जाम मनाली में था, लेकिन बाद में मुझे पता चला उसने जानबूझकर वहां का सेंटर भरा था ताकि पेपर के साथ कहीं पर घूमा भी जा सके। फिर रात को मेरे पर मीनू का फोन आया, भैया आप चलने के लिए तैयार रहें। बाद में मैंने तय किया कि सर्दी की वजह से हमें एक दिन पहले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी की वजह से रास्ते रुक जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। इस पर मीनू खुश हो पड़ी, क्योंकि वह ज्यादा कहीं बाहर नहीं गई थी। मेरी मौसी का घर सोनीपत में है। हमने सुबह चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ी, वहीं से हमें मनाली के लिए बस पकड़नी थी। हम चंडीगढ़ 11 बजे पहुंच गए। उसके बाद हमारी सीट बस में बिल्कुल लास्ट वाली थी। बस में मीनू को खिड़की वाली सीट मिली थी, इसलिए वह खुश थी। मीनू को बैठने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसने जीन्स की पैंट पहन रखी थी। इतने में बस चल पड़ी। रास्ते भर मीनू इधर उधर हो रही थी। इस दौरान मेरी नजर उसकी पैंट पर गई। कुछ देर बाद मीनू सो गई और मेरे कंधे पर अपना सर रख लिया। कुछ देर बाद मैं भी सो गया। सुबह हम मनाली पहुंच गए। वहां पहुंचकर मीनू को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वह एग्जाम देने के लिए आई है। हमने एक होटल में कमरा लेकर उसमें चेक इन किया। एग्जाम सेंटर शहर से 12 किलोमीटर दूर था। एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे था। मैं कुछ देर बाहर घूमने निकल गया। जब मैं वापस आया तो मीनू नहाने की तैयारी कर रही थी। मीनू बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से मीनू की आवाज आई, भैया मेरे कपड़े बाहर ही रह गए हैं, प्लीज मुझे पकड़ा दो मेरे कपड़े। जैसे ही मैं कपड़े देने के लिए दरवाजे की तरफ गया, तभी मुझसे कपड़े नीचे गिर गए। मैंने कपड़े उठाए और मीनू ने दरवाजा खोलकर अपना हाथ बाहर की तरफ करके कपड़े ले लिए। कुछ देर बाद मीनू अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गई। तभी मैंने कहा, मीनू अब तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। मीनू ने कहा, क्यों भाई, अभी तो मैं छोटी हूँ और मुझे अभी और पढ़ना है। तभी उसने कहा, लेकिन आपको ये अचानक मेरी शादी की बात क्या सूझी। मैंने स्थिति को भांप कर बात को टाल दिया। फिर हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन हम टाइम से उठकर नहा धोकर सेंटर की तरफ चले गए। पेपर 3 घंटे का था। मैंने इधर उधर घूमकर समय बिताया। जब मीनू पेपर देकर बाहर आई तो मैंने उससे पूछा, पेपर कैसा हुआ। तो उसने कहा, पेपर तो अच्छा हुआ है, शायद सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिर हम होटल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उसने मुझसे कहा, अब 2 दिन दिल लगाकर घूमना है।